टिक करके करेगा। टिक करके शक्ति नहीं है तो पैर फैला के करेगा। अगर पैर फैला करके शक्ति नहीं है तो वो लेट करके करेगा। लेकिन सामयिक लेट करके करेगा, फिर सामयिक के समय में लेट नहीं करेगा। बोलो, सामयिक को लेट करके करेगा। साधु कितना भी बीमार हो जाए पर वो खड़े होकर के कर पात्र में आहार करेगा, बैठ करके उसको आहार नहीं कराया जाएगा। 4 श्रावक ले जाएंगे पर बैठ करके उसके लिए आहार कराएगा, है ना। साधु कितना भी बीमार हो जाए पर वो अपना स्वाध्याय नहीं छोड़ता है। और आपकी दशा क्या है ना, आपकी दशा क्या है? थोड़ी सी हवा चल रही, आज अभिषेक को, आज पूजन को, बोलो बोलो बोलो। मुझे मालूम है, देखो मैंने बोला था ना, वही महाराज जी ने बोला, कर्म का कल्ला, है ना। बोलो, है ना। थोड़ी सी आज ठंड है, इसलिए आज पूजन करने को नहीं जाएंगे, है ना। थोड़ा देर से जाएंगे, है ना, थोड़ी देर से जाएंगे। ठंड बहुत है, बोलो ठंड बहुत है, तो आज भोजन भी नहीं करना, ठंड बहुत है। आज दुकान भी नहीं जाना, ठंड बहुत है ना, ठंड बहुत है। तो क्या बोलती, दुकान पर तो क्या है, कंबल ओढ़ करके बैठे रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, बस गिनती करते रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, आप मंदिर में भी आ जाओ और आप एक साल ओढ़ करके आ जाना और एक कोने में बैठ करके नमो अरिहंताड़म जपते रहना। नहीं, पूजन में नहीं आएंगे, ठंड बहुत है ना, स्वाध्याय में नहीं आएंगे, शाम को आरती में नहीं आएंगे, ठंड बहुत है। ठंड बहुत है, गर्मी में, बरसात बहुत है, मंदिर कभी आ ही नहीं पाओगे। साधु कैसी भी स्थिति क्यों ना हो पर वो अपना धर्म ध्यान कभी भी छोड़ता नहीं है ना। धर्म ध्यान कभी भी छोड़ता नहीं है। वो अपनी चर्याओं के लिए उत्कृष्ट रूप से नहीं पाल पाएगा तो जघन्य रूप से पालन करेगा, पर वो अपनी क्रियाओं का क्या करेगा, वो अपनी क्रियाओं का पालन करेगा। क्योंकि जो समय निकल गया है ऐसी कोई घड़ी नहीं है। बोलो ऐसी कोई, बोलो आराध्य भैया, ऐसी कोई घड़ी नहीं है। बोलो ना, ऐसी कोई घड़ी नहीं है जो बीता हुआ समय वापस ला दे। ऐसी कोई है क्या? तुम मगजमारी करो वो बात अलग है, तुम उसके कांटे उल्टे सुल्टे करो वो बात अलग है। तुम्हारे उल्टे करने से भी वो, अगर तुम कहो कि है ना, तुम उल्टे अगर 10 बज रहा है और तुम घड़ी का कांटा 9 पर कर दो तो 9 नहीं बजेंगी, वो तो कितने कहलाएंगे, वो तो 10 ही। जीवन का क्या नहीं कर पाते हैं, सदुपयोग हम अपने जीवन का नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दिया कि आपको त्रियंश पर्याय दिख रही, आपके लिए मनुष्य पर्याय दिख रही, आपके लिए नाली का कीड़ा दिखाई दे रहा। उसको इस दृष्टि से देखो कि भगवान हमारी ऐसी पर्याय ना हो जाए, आगे जाकर के हमारी ऐसी पर्याय ना। और कोई किसी की पर्याय को नहीं सुधार सकता है, कोई किसी के परिणामों को नहीं सुधार सकता। बोलो कोई किसी के, बोलो बहन जी नमो सिद्धाड़म, कोई किसी के परिणामों को नहीं सुधार सकता है। एक बार का परिणाम, बोलो एक बार का परिणाम सुधार देता है कई परिणाम। एक बार का परिणाम सुधार देता है, कई परिणामों के लिए सुधार देता है। इसलिए उसको देख करके विचार करना कि भगवान ऐसी दशा मेरी ना हो जाए, ऐसी दशा मेरी ना हो जाए। और इसको सुधारने के लिए कौन क्या कर रहा है, बोलो कौन क्या कर रहा है, इस पर तुम अपनी दृष्टि मत लगाओ। बोलो जी, कौन बोलो कांतिलाल जी, कौन केशरीमल जी, कौन क्या कर रहा है, इसको मत देखो, इसको मत देखो। ये देखो कि हमें वो तो रोज ऐसी गलती करता है। बोलो वो तो
तो हाथ तो उठाओ, वो तो हाथ उठाओ, नमो सिद्धाड़म। दोस्ती करो तो पूरी करो, दोस्ती करो तो पूरी करो ना, बिल्कुल रवाना हो जाओ। बोलो वो तो रोज ऐसी, बोलो भैया वो तो रोज ऐसी क्या करे। सबसे बड़ी गलती ये है, गलती गलती नहीं है। बोलो सबसे बड़ी गलती ये है, गलती गलती नहीं है। बोलो गलती, सबसे बड़ी गलती ये है कि गलती कभी गलती नहीं है, बस वो हमेशा बनी रहती है, वो तो रोज ऐसी। बोलो वो तो, बोलो ना भैया नमो सिद्धाराम, वो तो रोज। हाथ में मोबाइल रखो या ना रखो, पर चेहरे पर स्माइल जरूर रखो। हाथ में मोबाइल रखो या ना रखो, पर चेहरे पर स्माइल जरूर रखो। प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, क्योंकि जो समय निकल गया है वो लौट करके, भैया उनको देख के मत हंसो, हमको देख के हंसो। उनको देख के हंसोगे तो घाटे में गाड़ी जाएगी, और इनको देख के हंसोगे तो हमेशा। अगर हमको देख के हंसोगे, हम तुमको देख के हंसेंगे ना, तो मालूम है लोग कहेंगे रवि से पुरानी पहचान होगी महाराज जी से। और मजे की बात तो ये है, लोग देखो कैसे कैसे लोग रहते ना। अगर आपके नगर में कोई माता जी आए, महाराज जी आए, और कोई परिवार ज्यादा सेवा करे ना, बहुत ज्यादा, शाम को सवेरे आहार में, भैया वृत्ति में, स्वाध्याय में, हर समय वो साथ में रहे ना, तो लोग धीरे से पूछते महाराज जी आपके रिश्तेदार हैं, महाराज जी आपके। अब बताओ अगर वो सेवा करने आए तो लोग पूछते, बोलो ना सेठ जी, बोलो ना, लोग पूछते हैं महाराज जी आपके रिश्तेदार है। अगर कोई नहीं आए तो बोलते महाराज जी से आपकी पुरानी दुश्मनी है क्या। अरे भाई लेना एक ना देना दो, व्यर्थ में क्यों कलंक लगा रहे रिश्तेदार। अगर आपसे कोई कहे आहार देने रोज जाओ, और कोई कहे आपके रिश्तेदार है, हाँ बोल देना महाराज जी हमारे रिश्तेदार हैं। बोले कौन है, बोले हमारे पहले के बेटे हैं। अनंत पर्यायों में हम कहीं ना कहीं मिले होंगे। अगर हमारा आपका आमना सामना आज हुआ, कई बार साथ में रहे होंगे, बिच्छू की पर्याय में, सांप की पर्याय में, कौए की पर्याय में, पक्षियों की पर्याय में, मनुष्य की पर्याय में, आमना सामना तो आज हुआ है। बोलो आमना सामना। पर भैया संभल के बोलना शब्दों को। और वो तो दोनों जने आमने सामने हो गए, वो तो दोनों ऐसा आमने सामने नहीं होना है, आमने सामने होना है, पर लड़ने को आमना सामना नहीं करना है। भैया ध्यान रख करके चलना। साधुओं को देख करके मुस्कुराओगे तो कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, आशीर्वाद आपके लिए प्राप्त होगा। इस जीवन में ध्यान रख करके चलना कि जो चीज के लिए हम आनंद से करते हैं, हंस के करते हैं, वो कार्य हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है। और जो दुखी होकर के करते हैं वो कार्य क्या हो जाता है, वो कार्य हमेशा बिगड़ जाता है। आंखों में नींद है। बोलो आंखों में। 4 लाइनें मैं आपकी जीवन की थाली में परोस रहा हूं, बहुत स्वादिष्ट लाइनें, बहुत स्वादिष्ट लाइनें हैं, बशर्ते आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। हार्ट ऑफ टचिंग लाइन, हार्ट ऑफ टचिंग लाइन। आंखों में नींद है पर हम सोना नहीं चाहते। आंखों में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आप पर तो नहीं थोप सकता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर आपको आनंद आए तो आप मेरा साथ जरूर देना, और अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपका साथ, क्योंकि श्रावक और साधु की जोड़ी है, श्रावक और साधु की। लोग तो जोड़ी बनाने को कितने प्रयास करते हैं। अब क्या करें, सब युवा बैठ के मुस्कुरा तो हमें भी हंसना पड़ता है। लोग जोड़ी बनाने को, बोलो ना, अगर किसी से जोड़ी बनाना है तो बोलते 25 तोला सोना है कि नहीं। 25 तोला सोना हो तो फिर कुछ आगे। अब बताओ खोपड़ी बेचे कि हड्डी बेचे कि चड्डी बेचे।
25 तोला सोने के लिए वो घुटने बेचेगी, किडनी बेचेगी, माथा बेचेगी, खुद को बेचे। लोग कौन बोला पैंट बेची? भैया ये मान करके चलो कि पुण्य ऐसा ही होता है। आप अगर हमारा दोगे साथ तो हम आपका देंगे। जोड़ी बनाने को लोग कुंडली मिलाते हैं, दहेज देते हैं, बारात ले जाते हैं, मंडप लगाते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं। हमारी आपकी तो बिना प्रयोजन है फोकट में जोड़ी बन गई। किसमें? फोकट में जोड़ी बन गई। क्योंकि आहार विहार इन सब क्रियाओं में श्रावक क्या होता है? हमारा श्री के साथ साथ चलने वाला होता है। आंखों में नींद है पर हम सोना नहीं चाहते। बोलो आंखों में 2 मिनट को आप जिंदा हो जाओ, बस 2 मिनट के लिए जिंदा हो जाओ। फिर आपको जैसे जीना वैसे जीते रहना, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। बस मेरे साथ 2 मिनट को आप जिंदा हो जाइए। बोलो आंखों में नींद है पर हम सोना, आंखों में आंसू है पर हम रोना, आंखों में नींद है। बोलो पहली वाली लाइन तो आप बोलते ही रहो। आंखों में ये देख लेना कौन सी डोकरी है जो बोल नहीं रही। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के समोषण में सब पहुंच गए थे पर एक बुढ़ी रह गई थी, एक डोकरी रह गई थी। उसको उठाया तो उसने अपनी आंखें फोड़ ली। कोई नहीं बोले तो दांत मत तोड़ना। आप तो शांति रखना, नहीं बोलना मत बोलो पर दांत मत तोड़ना, लफड़ा झपड़ा मत करना। एक दिन को आया उसमें ही दांत तोड़ के बैठ गई डोकरी। बोलो आंखों में नींद है पर हम सोना नहीं चाहते। आंखों में आंसू हैं पर हम रोना नहीं चाहते। हमें जैन कुल में जन्म मिला है। बोलो हमें जैन कुल में जन्म मिला है, हमें जैन धर्म में जन्म मिला है, हमें दिगंबर मुनि का समागम मिला है। अब हम 1 मिनट भी खोना, आंखों में नींद है पर हम सोना। अरे जोश के साथ बोलो, जोश के साथ बोलो। होश तो सब में होता है पर जोश तो इनमें होता है। होश तो मुंडी मत हिलाओ, मुंडी तो गधा भी हिलाता है। मुंडी मत हिलाओ, बोलो। आपको है ना, आपके लिए भगवान ने वचन बल दिया है बोलने का। जोश तो होश तो सब में होता है पर जोश तो इनमें होता है। ये तुम्हारी बैटरी को चार्ज करते हैं। दिगंबर मुनि क्या करते हैं? आपकी बैटरी को चार्ज करते हैं। कौन कौन अपनी बैटरी को चार्ज कराना चाहता? बोलो फटाफट नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। कौन कौन अपनी बैटरी के लिए? कई लोग ने तो ऐसा हाथ उठाया, सिर्फ इतना सा, ऐसे लग रहे बुझी अगरबत्ती। हाँ देखो, एक जनों ने तो पूरा फुल साइज में उठा दिया। बोले पूरी बैटरी मेरी चार्ज करना, दूसरे का नंबर बाद में लगाना, पहले हम मत लो मेरी दम, है ना। कनेक्शन जब मिल जाएगा तो अपने आप। होश तो सब में होता है। बोलो दादाजी होश तो सब में होता है पर जोश तो इनमें होता है। और समाज के एक एक बंदे के अंदर बचपन से लेकर के 55 तक के लोगों में वो धर्म करने का जोश भरते हैं। क्या भरते हैं? वो जोश भरते हैं। तुम गधी बन करके बैठे हो, शेर बन करके दहाड़ो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान है। और जो दहाड़ता है हे स्वामी नमोस्तु, तो मुनिराज भी उसके सामने जाकर के क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। जब वो जोर से बोलता है हे गुरुवर नमोस्तु, तो उसको क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। निश्चित मान के चलो, आंखों में नींद है पर हम सोना, आंखों में आंसू है पर हम रोना नहीं चाहते। हमें जैन कुल में जन्म मिला है, हमें गुरुओं का समागम मिला है। अब इसको हम एक क्षण को भी खोना नहीं चाहते। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं संसार में फंसूंगा, और मैंने हर दम हर क्षण घर से निकलने का पुरुषार्थ किया। हर क्षण मैंने घर से निकलने का प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया। लोग जीवन परिचय पढ़ के पूछते, आपने छोटी सी अवस्था में आपने घर छोड़ दिया। ये ध्यान रख के चलना, 8 साल का बालक
दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। कितना? ये विमतवाणी नहीं है, तीर्थंकर भगवान की। विदेश क्षेत्र में 8 साल का बालक मुनि बन करके कर्मों का क्षय करके वो सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और जैन आगम में कहता है 8 साल का बालक जैनेश्वरी दीक्षा को ले सकता है अगर उसके अंदर योग्यता है तो। यदि उसके अंदर पात्रता यदि उसके अंदर है, कम से कम हम मुनि ना बन सके तो मुनियों की सेवा तो कर सकें, वैयावृत्ति कर सकें, अपने जीवन में वो जोश होना। कभी कभी मुनियों का समागम मिलता है 365 दिन में 65 दिन ही ऐसे आते होंगे कि जब मुनियों का समागम मिलता है। दुर्लभता से चातुर्मास मिलता है, दुर्लभता से मुनियों का प्रवास होता है और उनके सानिध्य में रह करके जो आनंद जो लोग प्राप्त करते हैं वो एक अद्वितीय अनुपम आनंद प्राप्त होता है। अपने जीवन में बहुत ही पवित्र भावना रखना। सम्मत गुड़ाई सुगई मिच्छादो होई दुग्गईड़ीमा यदि जानकी में बहुड़ा जमते रुज्जे तम कुच्चा। सम्यक दर्शन से सदगति होती है, मिथ्या से दुर्गति होती है। हमने आपको दोनों मार्ग बता दिए, जो आपको अच्छा लगे आप उस मार्ग को स्वीकार करना, उस मार्ग पर आप चलना जिससे आपकी आत्मा का भला हो और आपके साथ साथ आपके सहयोग में आपके समागम में आने वाले व्यक्ति का भी क्या हो, भला हो। अपने अच्छे भाव रखें, परिवार में भी बहुत अच्छा हमारा समन्वय हो। समय बहुत खराब है, समय बहुत खराब है, हमें संभलने और संभालने की क्या है, आवश्यकता है। गांव-गांव में जाता हूँ, नगर नगर जाता हूँ और बहुत सारे लोगों की जिंदगियाँ खराब हो जाती हैं। इसलिए मेरा थोड़ा सा आग्रह समाज के लोगों को ये रहता है कि आप अपने परिवार में ऐसा समन्वय बनाएं कि हमारा परिवार ना टूटे। शादी होती है, महीने भर भी साथ नहीं रह पाते और तलाक हो जाता है। 1 महीने नहीं रह पाते और तलाक हो जाता हो। बच्चे ऐसे आकर के रोते हैं कि महाराज जी हमारी जिंदगी खराब हो गई, ना हम साधु बन पाए, ना संसार का सुख मिल पाया और घर भी हमारा क्या हो गया, नरक हो गया और दिमाग भी हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। बच्चों को अच्छे संस्कार दो जिससे हमारी लड़कियां इधर उधर ना भगें। समय बहुत खराब है। अगर आप मुनि ना बन सकें, ना आप मुनि धर्म का, अगर आप श्रावक धर्म का पालन ना कर सकें तो अपने परिवार के प्रति दायित्व अपनाएं। हमारी बेटियां इधर उधर ना जाएं, हमारे बच्चे इधर उधर गलत संगति में ना जाएं, गलत संस्कार इनको ना आए, क्योंकि एक करता है और सारे परिवार को क्या करना पड़ता, सजा भोगना पड़ती। ऐसी निर्मलता बना के रखो, किसी ना किसी गुरु के आशीर्वाद के पात्र बनो जिससे घर में ये धार्मिक संस्कार बने रहे। कोई चैलेंज है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं सुनेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं सुनेंगे। तुम्हारे बच्चों को सुधारने के लिए युवाओं को युवाचार ही चाहिए, युवाओं को युवाचार ही चाहिए जो संस्कार पाकर के, सद्बुद्धि को पाकर के अपने जीवन को महान बनाते हैं। इसी भावना के साथ जय लो पंच परमेष्ठी भगवान की परम।